ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಮಹಾಕುಂಭದ ಮೆಗಾ ಕವರೇಜ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮಹಾಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಸಾಧ್ವಿ ಅಂತ, ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಸಾಧು ಅಂತ, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗ್ತಿರುವಂತ ಜನರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೀತಾ ಇರುವಂತ ಹರ್ಷ ರಚಾರ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. नमस्कार. नमस्कार. मैं जब से यहाँ पे आया हूँ देख रहा हूँ इतना भीड़ आपको देखने के लिए, जो एक साथ वो जो आपका मार्ग है वो स्पिरिचुअलिटी में आई हो है. पहले भी आप इतना फेमस थी, यूट्यूबर थी, एंकर थी. ये ट्रांजिशंस को कैसे देख रहे हो? मुझे लगता है कि मैंने जिस तरह से ये पॉजिटिव बदलाव लाया है खुद में, तो समाज को भी, उसे सोसाइटी को भी पॉजिटिव तरीके से देखने की ज्यादा जरूरत है. और मैंने अपनी जर्नी को बहुत चेंज किया है, बहुत डाइवर्ट किया है. और मैं लोगों से भी वही उम्मीद करती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि वो बदलाव जो है वो एक पॉजिटिव हो, जिससे आप खुद भी एक पॉजिटिव रास्ते पे चले और आप समाज को, सोसाइटी को भी उस पॉजिटिव रास्ते पे चलने के लिए इंस्पायर कर पाए. और अभी देख रहे हैं ना, जो भी लोग अगर बिगड़ रहे हैं तो कोई प्रश्न नहीं पूछते. अगर कोई युवा हो, कोई लड़की हो, लड़का हो, कोई वो स्पिरिचुअल राह में अगर आ रहे हैं तो हजारों प्रश्न पूछा जाते हैं. ये समाज के इस रवैये के बारे में देखिए, जैसा कि हम बोलते हैं ये कलयुग है और यहाँ पे कोई बुरा करेगा. कलयुग एक वो राक्षस है ना, जिसका वध करने के लिए स्वयं कल्कि अवतार होगा. तो जब कलयुग का ये राक्षस इतना भयानक, इतना विकराल है, तो यहाँ पे जो बुरा करेगा उसकी प्रशंसा होगी, उसका साथ दिया जाएगा. लेकिन जो अच्छा करेगा, जो सही रास्ते पे चलने की शुरुआत करेगा, उसकी निंदा होगी ही होगी, उसकी बुराई होगी, लोग पैर पकड़ के पीछे खींचेंगे. लेकिन जो इंसान उस सही रास्ते पे चल रहा है, धर्म के रास्ते पे चल रहा है, उसको खुद को मेंटली इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि कितनी भी कठिनाइयां सामने आए, कितनी भी ट्रबल सामने आए, आपको टस से मस नहीं होना है. आपने जो दृढ़ संकल्प लिया है ना, आपको उससे बिल्कुल भी हटना नहीं है. जो आप शोबिज में थे, शोबिज से स्पिरिचुअलिटी, ये जर्नी का वो कब स्पार्क हुआ आपको, मुझे इस राह में जाना है? देखिए, मैंने कोई भी बचपन से बच्चा अगर आप पूछो तो वो बोलता है कि मेरे को इस जॉब में जाना है, मेरे को ऐसा ऑफिसर बनना है, मेरे को ये बनना है, बिजनेस करना है. मैंने भी ये बोला था कि मुझे लाइक एयरफोर्स ऑफिसर बनना है. बट कब मैं स्कूल से एंकरिंग में चली गई, एंकरिंग से एक्टिंग में चली गई और एक्टिंग से सब छोड़ के मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कब कैसे हुआ. कुछ चीजें आप सोचते नहीं हो, लेकिन जो रास्ता, जो पाथ आपके लिए बनाया गया है ईश्वर की कृपा से, उस पे आप अपने आप पहुंच जाते हो और चलने लगते हो, जो आप सपने में भी इमेजिन नहीं करते हो. आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? मेरे लिए ईश्वर का साथ होना, उनका सानिध्य होना, और वो लोग जो आज नशे से दूर है, जो नॉनवेज से दूर है, जो लाइक अगर बात भी कर रहे हैं ना, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, और उन बातों में भी हम दूसरों की बुराई नहीं कर रहे, दूसरों के लिए कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं, तो मेरे लिए वही स्पिरिचुअलिटी है. इंसान वहीं से शुरुआत करता है अपनी साधना की. साधना का ये मतलब नहीं होता है, ईश्वर से जुड़ने का ये मतलब नहीं होता कि आप बस बैठ के घंटों वेद शास्त्रों को पढ़ते रहे, मंत्रों का जाप करते रहे. नहीं, आप क्या क्या बुराई छोड़ रहे हो, क्या क्या अच्छाई अपना रहे हो, वहां से साधना की और वहां से धर्म से जुड़ने की शुरुआत होती है. आपके लिए गुरु के बारे में, आपका गुरु के बारे में? देखिए, मैंने शिव जी को, महादेव को पिता माना हुआ है. उसके बाद महादेव ने मुझे परम पूज्य गुरुदेव से मिलवाया हुआ है. और अब मेरी जो जिंदगी है वो मैंने पूरी गुरुदेव को समर्पित की हुई है, कि जैसा मेरे गुरुदेव बताते हैं, समझाते हैं. क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्य, अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहता, बल्कि अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो वो डांट के, मार के उसको सही रास्ते पे चलवाता है. तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे गुरु का सानिध्य मिला, और आगे भी जो भी अच्छा होगा वो गुरुदेव के ही आशीर्वाद से होगा.
आप इतना बिजी शेड्यूल में इतने लोग आपसे मिलने के लिए तरस रहे, हम लोगों के लिए टाइम दिया, हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कर्नाटक के लोगों के लिए आपका संदेश है क्या? देखिए मैं बात कभी किसी उसकी नहीं करती हूँ, जाति पाति की या स्टेट की, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम सब एक ही हैं और समाज में जो बुराई हो रही है हमें उसे दूर रखते हुए अच्छाई को आगे बढ़ाना है, हमें धर्म को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी संस्कृति के बारे में खुद भी जानना है, क्योंकि हम अभी इतने काबिल नहीं है कि हमें सब पता हो, लेकिन हमें जानने की जरूरत है। इंसान में अगर सीखने की चाह है तो वो कभी भी कुछ भी सीख सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को सीखिए, समझिए और लोगों में एक अवेयरनेस फैलाइए। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಧನ್ಯವಾದ। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಹರ್ಷ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಶಿವಪ್ಪ, ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತೀರಿ, ನೋಡ್ತೀರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ.